हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 12th की फिजिक्स की सेकंड क्लास है। पिछली क्लास में हम लोगों ने आवेश के बारे में पढ़ा था। आवेश कितने प्रकार के होते हैं। न्यूट्रल न्यूट्रल चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और हमने आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत पढ़ा था, जिसमें आपको बताया गया था एक फॉर्मूला Q=NE। अगर आप लोग पिछली क्लास के नोट्स देखोगे या वीडियो देखोगे तो उसमें आपको मिलेगा कि वहाँ पे हम लोगों ने डिफाइन कर रखा है आवेश के क्वांटीकरण के सिद्धांत को। आप लोगों ने नोट्स भी बनाए होंगे, मैं आशा करता हूँ। तो वहाँ पे एक मेन फॉर्मूला था Q=NE, जहाँ पे Q आवेश की मात्रा थी, N नंबर ऑफ चार्ज कितना, E का मल्टीपल कितना है। E एक चार्ज का अमाउंट था, जैसे हम मूल आवेश कह रहे थे, E=1.6 इंटू 10⁻⁻19 उसमें लिखा हुआ है। और N उसके आगे आने वाली संख्या थी कि कितने मल्टीपल में है वो। तो N जस्ट वहाँ पे एक नंबर है 1 2 3 एंड डेट कैन बी +1 -1 +2 और -2 एंड सो ऑन। सो उसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए आज हम एक न्यूमेरिकल यहाँ पे देख रहे हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन में स्टेट कर रहे हैं कि 3.2 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए। 3.2 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। तो पहले ही बताया गया है आपको कि आवेश को हम लोग कूलम में नापते हैं, तो यहाँ पे 3.2 कूलम आवेश दिया गया है और पूछा गया है कि कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। यहाँ पे हम ई जो है इलेक्ट्रॉनों को अगेन शो कर रहा है। वैसे ई अगर अपने साथ लेता है तो नेगेटिव चार्ज लेता है, लेकिन यहाँ पे ई को आप इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। उसकी नेगेटिविटी को अगर आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें तो यहाँ पे ई क्या है, इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है फॉर्मूले में Q=NE। और आपको दिया क्या है क्वेश्चन में, सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो हल में आपको दिया हुआ है, तो जो जो चीज़ें क्वेश्चन में स्टेट कर रखी हैं, जैसे कि आवेश दे रखा है Q=3.2 कूलम। नोट कर लीजिए Q=3.2 कूलम। स्मॉल एन हमको नहीं पता कि कितने इलेक्ट्रॉन है, वो क्वेश्चन है हमारा और वही हमसे पूछा गया है। और फॉर्मूला उसे हम जानते हैं Q=NE, और E की वैल्यू हमें नोन है। तो उसी फॉर्मूले का यूज़ करते हुए यहाँ पे लोगों ने इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n =Q/E। n को अगर हम इक्वल के उस साइड ले जाएंगे, सॉरी n को हम अपनी तरफ रखेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें निकालनी है। E को हम लोग इक्वल के उस साइड ले जाएंगे तो वो Q के अपॉन में आ जाएगा, बिकॉज आप जानते हो इक्वल साइंस के इधर उधर ले जाने पर फैक्टर्स का क्या होता है, तो वही ई अपॉन में आ जाएगा। सो अब हम वैल्यू पुट करते हैं, तो क्यू की वैल्यू 3.2 है और स्मॉल ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप सॉल्व करके सीधे क्या पाते हैं, 2 इंटू 10⁻⁻19, 2 गुणा 10⁻19। तो दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर देयर इन द क्वेश्चन। तो यहाँ पे कितने, इतने इलेक्ट्रॉनों का नंबर निकल के आ गया, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन को आप आराम से समझिए और फिर सॉल्व कीजिए घर पे। इसके बाद एक क्वेश्चन हम और पिक करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 9, जो लिखा हुआ है, प्रश्न 9 स्टेट किया हुआ है। इसमें स्टेट कर रहे हैं कि 12.5 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना कीजिए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना करनी है, इस बार इलेक्ट्रॉनों का आवेश निकालना है। पिछली बार इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी थी, इस बार इलेक्ट्रॉनों का आवेश पूछ रहे हैं कि कितना आवेश होगा। तो इस बार हमसे पूछ रहे हैं स्मॉल q, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ q। सो अगेन सॉल्यूशन में हल लिख के हम लोग इसमें जो जो चीज़ें हमें गिवन है पहले वो हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है स्मॉल n की वैल्यू, तो स्मॉल n की वैल्यू आप नोट कर लेते हैं, डेट इज़ 12.5 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमको गिवन है। और एज यूजुअल ई हम जानते हैं कि ई की वैल्यू क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ चार्ज, की चार्ज की वैल्यू कितनी है। तो फॉर्मूला फिर से हमें नोन है Q=NE। अगेन वैल्यू पुट करते हैं, n की वैल्यू, e की वैल्यू, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। यू ऑल नो हाउ टू मल्टीप्लाई। ओके, तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगा Q=2 कूलम। सो हियर यू गेट द आंसर कि आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर है 2 कूलम। तो इस क्वेश्चन में आपको चार्ज फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था, और इससे पिछले वाले क्वेश्चन में इसमें आपसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या फाइंड आउट करने के लिए की गई थी, जो कि दोनों चीज़ें आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस फॉर्मूले में जैसे यहाँ पे Q=NE फॉर्मूला का जो आपको आइडिया हो गया होगा कि क्या चीज़ इसमें किस चीज़ की तरह यूज़ होती है। Q आवेश है, स्मॉल n नंबर ऑफ चार्ज है, और E इलेक्ट्रॉन की आवेश की वैल्यू है। ठीक है, नाउ वी नीड टू मूव आवर टू सेकंड टॉपिक, दैट इज़ कूलम का नियम, कूलम्स लॉ। इंग्लिश में कहते हैं कूलम्स लॉ, हिंदी में बोलते हैं कूलम का नियम। तो इस नियम को आप लोग यहाँ पे डेफिनेशन वगैरह उसको दी हुई है, आप इसको आराम से पढ़िए।
तो इसमें स्टेट कर रहे हैं, इस नियम अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेश की मात्राओं Q1 व Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अथवा जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो यहाँ पे वैल्यू आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो प्रोपोर्शनलिटी हटाने के बाद अगर इक्वलिटी आपको लगानी है तो ये एक वैल्यू उसमें आई है, तो ये आपको याद रखनी है। यहाँ पे एप्सिलॉन जो होती है वो वायु अथवा निर्वात की विद्युतशीलता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं दिस इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और सिंपली परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम ऑल्सो, क्योंकि निर्वात को हम वैक्यूम कहते हैं, वायु स्पेस में आ जाता है। और इसका वैल्यू जो होती है 8.85 इंटू 10⁻12 होता है। तो कूलाम के नियम को यहाँ पे स्टेट कर रखा है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कूलाम का नियम होता क्या है। तो जैसे यहाँ पे कुछ चीज़ समझाई गई हैं, तो एक फिगर ले लेते हैं, फिगर में समझने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज द फिगर। यहाँ पे दो आवेश हैं Q1 और Q2, जो कुछ दूरी स्मॉल r पे एक दूसरे पे रखे हुए हैं एक दूसरे से। सो हम लोगों ने पिछले टॉपिक में या पिछले क्लास में हम लोगों ने बात करी थी कि कोई भी दो चार्ज होते हैं तो वो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। उस फोर्स को हम लोग कहते हैं विद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स। जैसे कि पिछले साल हम लोगों ने पढ़ा है गुरुत्वाकर्षण में कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट हैं जिनके पास मास है तो आपस में गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं। ऐसे ही अगर दो आवेश हैं और वो कुछ दूरी पर रखे हुए हैं तो वो आपस में विद्युत बल लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो कूलम का नियम विद्युत बल के लिए बना हुआ है, जो आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है कि Q1 और Q2 अगर दो चार्ज हैं, आवेश हैं, और वो कुछ दूरी पर अगर रखे हुए हैं, जिनके बीच की दूरी अगर स्मॉल r है, तो F की वैल्यू होगी Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और साथ में मल्टीप्लाई में आएगा K, स्मॉल k, जो कि स्मॉल के यहाँ पे फुली वैल्यू जो उसकी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह इन लोगों ने यहाँ पे स्मॉल के दिखाया गया है। सो ये आपकी चॉइस है कि आप स्मॉल के रखिए कि वहाँ पे ये पूरी वैल्यू रखिए, लेकिन उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि स्मॉल के स्टैंड्स फॉर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, and the value of this constant is 9 into 10 to power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। बिकॉज एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पहले से पता है, 4 और पाई की वैल्यू अगर आप यूज़ करेंगे और यहाँ पे इस तरीके से उसको मैनेज करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी। सो इट इज़ ईजी टू रिमाइंड यू और डेट कि यहाँ पे 9 इंटू 10⁻9 क्या है। ओके नेक्स्ट, तो आपको होपफुली ये कूलम का नियम यहाँ पे समझ में आया होगा, तो इसको आप बार बार पढ़ें नोट करके, तो ये आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग जो हमारी है, इसके बाद हम लोग आते हैं यस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंग्लिश में कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे इंग्लिश में मेंशन नहीं कर रखा है, लेकिन आप लोग अपनी डिक्शनरी में यूज़ कर सकते हैं। डिक्शनरी में देखेंगे तो पढ़ेंगे कि तीव्रता को हम इंटेंसिटी कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र को इलेक्ट्रिक फील्ड। सो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश इंग्लिश में बोलेंगे टेस्ट चार्ज, के प्रति एकांक पर कार्यरत वैद्युत बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी एकांक आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एकांक आवेश, यहाँ पे फॉर्मूला नीचे स्टेट किया हुआ है, E=F/Q0। ऊपर वेक्टर साइन भी दिए हुए हैं। सो ऑब्वियसली दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं और चार्ज वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। सो E=F/Q0, तो Q0 अपॉन में आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे अगर हम Q0 से डिवाइड कर देंगे तो ये पूरा वैल्यू जो देगा वो एकांक आवेश पे लगने वाले बल की वैल्यू देगा, और एकांक आवेश पे लगने वाले बल को ही हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो ये फॉर्मूला एक अगेन आपका तैयार हो जाता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है E=F/Q0। यहाँ पर इन्होंने स्टेट भी किया ये एक सदिश राशि है जैसे मैंने आपको बताया, और इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। क्यों न्यूटन प्रति कूलम होगा? बिकॉज एफ की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, और आवेश की यूनिट क्या होती है? कूलम। तो एफ ऊपर है इसलिए न्यूटन प्रति कूलम। ओके नेक्स्ट आते हैं बिंदु आवेश के कारण। बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वेरी गुड। यहाँ पे पिछला फॉर्मूला हम लोगों ने एक एफ का फॉर्मूला पढ़ा था न्यूटन के सॉरी कूलम के नियम से, F=Q1 Q2/r², जहाँ पे 1/4 पाई शुरू में लगा हुआ था। यहाँ पे अगर हम Q1 Q2 में से एक Q2 को Q0 ले लें, तो अगर F में Q0 है और अपॉन में भी Q0 है तो Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा और सिंपली एक Q बचेगा। F के फॉर्मूले में 2 Q थे, आपको ध्यान हो, और यहाँ पे E के फॉर्मूले में 1 Q है, बिकॉज
ई का फॉर्मूला एफ के फॉर्मूले को क्यू से डिवाइड करने पे मिल रहा है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक क्यू लैप्स हो जाएगा, बिकॉज ऊपर के फॉर्मूले में आप देखेंगे तो यहाँ पे क्यू नॉट से डिवाइड हो रहा है। तो जो भी दो क्यू होंगे फोर्स के फॉर्मूले में, उसमें से एक क्यू कैंसिल हो जाएगा और एक ही क्यू रह जाएगा। वही बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू डिफाइन करेगा, या वैल्यू पूरी आपके कैलकुलेट करके बताएगा। तो इसमें एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको समझने के लिए। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन स्टेट कर रखा है, 5 × 10⁻⁸ कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट पर मीटर होगी। सो यहाँ पे लोगों ने कूलाम आवेश दे रखा है, यानी क्यू की वैल्यू दे रखी है, दूरी पूछी है कितनी दूरी पर, यानी इस बार स्मॉल आर हमारा क्वेश्चन मार्क लेके बैठा हुआ है, और कैपिटल ई की वैल्यू उन्होंने मेंशन कर रखी है, डेट इज 450 वोल्ट पर मीटर। सो हमने सॉल्यूशन में सब चीज़ें पहले लिख ली ऊपर कि क्यू की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू कितनी है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है। सो सीधे अपने फॉर्मूले पे आते हैं कि ई इज इक्वल टू, आपको ये ध्यान रखना है 1/4π की वैल्यू क्या है, 9 × 10⁻⁹, और ऊपर एक सिंगल क्यू है और नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर यानी आर का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर हमको फाइंड आउट करना है, ई की वैल्यू हमको दी हुई है, तो हम आर स्क्वायर को ऊपर ले आते हैं और ई को नीचे। देखिए नेक्स्ट सेक्शन में ऊपर से के बाद लिखा हुआ है, यस, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9.0 × 10⁻⁹ क्यू अपॉन ई। अब क्यू की वैल्यू आप पुट कीजिए और ई की वैल्यू पुट कीजिए। क्यू की वैल्यू 5 × 10⁻⁸, लास्ट लाइन में देखिए, और नीचे आ गया 450। अब आप इसको पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी वैल्यू अननोन नहीं है, सब नोन है, पूरा मैथमेटिक्स है, सिर्फ कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करेंगे तो आर की वैल्यू फाइंड आउट होके आएगी 1। ध्यान रखिए यहाँ पे पिछली लाइन में आर स्क्वायर है, लेकिन आंसर में आर इजक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली आर स्क्वायर इजक्वल टू भी 1 ही आ रहा होगा, इसलिए आर इजक्वल टू भी 1 आ रहा है। तो आर इजक्वल टू 1 मीटर। कैलकुलेशन का पार्ट आप लोग खुद करेंगे, ध्यान रखिए यहाँ पे क्वेश्चन स्टेट कर रखा है, लेकिन कैलकुलेशन आप लोग को खुद अपने हाथ से करनी है और देखना है कि आंसर जो लोगों ने दिया हुआ है वो सही है या गलत। तो इस चीज़ का आप खास ध्यान रखिए। तो आर इजक्वल टू 1 मीटर यहाँ पे आंसर आया है। सो आज के लिए हम लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। जो कूलम का नियम है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इनको अच्छी तरीके से याद कीजिए, समझिए, लिखिए, इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। और अगर आपको मैंने बताया है कि कुछ बुक्स अवेलेबल हैं, कई लोगों के पास होंगी बुक्स और नहीं भी हैं, तो ई पाठशाला ऐप डाउनलोड करके उसमें बुक्स एनसीईआरटी की अवेलेबल हैं, उनको पढ़िए, उसमें क्वेश्चन दिए होंगे, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और कोई भी अगर डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में, यूट्यूब में जो हम वीडियो देख रहे हैं आप, नीचे कमेंट सेक्शन में भी आप थोड़े से स्टेट कर सकते हैं, तो वहाँ पे होपफुली मैं आपको आंसर दे दूँ। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज़ ट्राई योर बेस्ट और प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।